Good morning, Satya. Welcome to the special webinar, probably the weekly webinar also. So I will show you the few things. Uh, how do you trade, basically? And I have taken down to the say one daily. You can go for the daily. You can go for the 75 minutes or 1 hour, whatever it is. You can wish for that, right? But daily is important factor that helps you to keep track of the market, and that makes you to understand the market. Okay, say for instance I would like to go on equities. For example, in equities, if you want to buy or sell, तो इसका क्या है पहला देखते हैं इसका how much it is. Lot of 125. ठीक है, तो I just picked up a random stock and Alchem Laboratories, and it is having a lot size of 125. You want to sell, you want to buy. How do you do it? The question is how do you do it? आप अगर अब डेली का देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई ये इट इज़ मेकिंग ए हायर हाई, बट हाउ डू यू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन, वेदर यू टेक दिस. यहाँ पे तो ट्रेंड ब्रेक हो गया, ट्रेंड इज ब्रोकन ईयर, फिर ये ऊपर चला गया. देन वेयर विल यू पुट, यू विल पुट दिस और यू विल पुट दिस. तो बहुत से लोगों को ट्रेंड लाइन प्लेसमेंट भी मालूम नहीं है, दे गो रैंडमली. तो वो भी एक चीज़ है जो रैंडमनेस पे आपको डैमेज करती है, आपके पोर्टफोलियो को डैमेज करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट्स को डैमेज करती है. एंड मेजॉरिटी ऑफ विच आई वुड से दैट आपके शो कारपोरेट एक्शन. इसे निकाल दे भाई, कारपोरेट एक्शन. यहाँ डिविडेंड का क्यों क्यों आ रहा है? ओके, डिविडेंड अभी भी है, ठीक है, चलो जाने दो. एक मिनट, कारपोरेट एक्शन को रहने दो फिर. ठीक, देखते हैं. सो डाउन द बॉटम डिविडेंड इज स्टिल देयर. तो मैं आज आपके सामने एक इंडिकेटर और एक मेथड दोनों को बताऊंगा. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ द इंडिकेटर एंड द मेथड टू बी यूज्ड इन द इंडिकेटर. सी द रीजन इज वेरी सिंपल. माय goal is to give you the way you know the information. उसका मतलब है कि भाई आप, कोई कहता है सर मैं सिर्फ आरएसआई को जानता हूं, सर मैं आरएसआई में मैं थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हूं, तो मैं आरएसआई में ही आपको बताऊंगा. अगर कोई बोलते हैं सर एमएसीडी अच्छा है, एमएसीडी जैसे ही आपको एक बाय सेल सेटअप मिलेगी मैं उस पर बहुत खुश हूं सर, मैं आई एम वेरी हैप्पी विद एमएसीडी, आई विल गिव यू द एमएसीडी. I will give you the MACD. The goal is to give information the way you understand and the way you are familiar with. सर मुझे वो सब मालूम नहीं है, मुझे 40 में आते ही मैं बाई सेटअप को देखने लगता हूँ आरएसआई में. तो मैं बोलता हूँ ठीक है बाई सेटअप देखो, 40 में आते ही बाई सेटअप देखो, लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम में देखो ना, 40 का रीडिंग, 30 का रीडिंग. ये आइडियोलॉजी को अंडरस्टैंड कीजिए आप कि यू कैन मेक अ बेटर लाइफ विथ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ट्रेडिंग में अगर आप हो तो मैं यहाँ से आई थिंक आई विल फर्स्ट गो टू द इंडिकेटर सेक्टर. मैं पहला आई एम अ बिग लिटिल बिट फैन ऑफ दिस थिंग, लेकिन मैं एमएसीडी डाल देता हूँ आपके लिए एक एमएसीडी दे दीजिए. एंड सेकेंड थिंग इज आज मैं इचिमुकु क्लाउड का सिर्फ एक टीके क्रॉस जो है वो ले लेता हूँ. ठीक है, तो मैं इचिमुकु क्लाउड डाल देता हूँ और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट इनसाइड बार का ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं डॉनचिन चैनल ले लेता हूँ. घबराइए मत, कुछ नहीं होने वाला है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एक एक करके. पहला इचिमुकु में हम लोग फिल्टर कर लेते हैं. लेट्स फिल्टर आउट. ये जो है इसको हम ये कर देते हैं, थोड़ा डार्क कर देते हैं, इसे लाल कर देते हैं. लेट्स मेक इट रेड. कन्वर्सन लाइन और बेस लाइन, बाकी सबको हम निकाल देते हैं इसे. ठीक है, सो वी हैव रिमूव्ड ऑल दैट एंड वी हैव पुट 9 एंड 26 कन्वर्सन लाइन एंड बेस लाइन, उतना ही है. ठीक है, तो हमने ये डाल दिया. अभी हम चलते हैं कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट. इससे पहले हम लोग डॉनचिन चैनल पे चलते हैं. वी विल सिलेक्ट 9 पीरियड डॉनचिन चैनल का
एंड आप जानते हो मैं कैसे ये करता हूँ, हाउ डू आई बिहेव यहाँ पे, और यहाँ पे पीछे से ये थोड़ा सा ये करके इसे 30% शैडो को 30% के आसपास लेके आते हैं। तो डॉन्चिन चैनल का 9 पीरियड का लेने का मतलब है कि 9 पीरियड डॉन्चिन चैनल 75 मिनट्स में अगर वो ब्रेकआउट देती है, अगर वो टीके क्रॉस के ऊपर मिलता है दैट इज ए लॉन्ग सेटअप, अगर वो टीके क्रॉस के नीचे मिलता है दैट इज ए शॉर्ट सेटअप। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी लेके चलते हैं। 75 मिनट्स में है हम लोग, हमें और कुछ चाहिए, हमें और एक चीज़ चाहिए। यहाँ पे आते हैं कंसोलिडेशन एंड ब्रेकआउट इंडिकेटर। इनका मेजर क्या है कि बार कलर डाल देते हैं, तो बार कलर निकाल दो, हाई एंड लो निकाल दो, और ब्रेकआउट के लिए बाय एंड सेल सेटअप का इन्होंने एक छोटा सा इंडिकेटर बनाया है, इसको हम यूज़ करते हैं। लेट्स यूज़ इट। इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं कृष्णा जी, इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को भी हम यूज़ करेंगे, वो है ट्रेंड लाइन। ठीक है, और MACD को, हम MACD को इंडिकेटर को यूज़ करेंगे। ठीक है, MACD की फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बता देता हूँ, कहीं से भी हो, वेरेवर यू आर, कि मान लेते हैं चलो भाई कि आपने यहाँ पे MACD की क्रॉस देखी। सो लेट मी हाईलाइट, दिस इज MACD क्रॉस। MACD क्रॉस के बाद अगर आपको टीके क्रॉस मिलता है और टीके क्रॉस के बाद आपको एक बाय सेटअप मिलती है टीके क्रॉस के ऊपर, यहाँ टीके क्रॉस यहाँ मिला, टीके क्रॉस यहाँ मिला, और इसके ऊपर एक बाय सेटअप मिलती है, इट विल यूजुअली गो, ये जाता है कहाँ पे? आप अगर यहाँ बाय करते हो तो आपका स्टॉप कहाँ पे है? एक मिनट माफ़ कीजिए, 1 सेकेंड, आपका स्टॉप क्या रहेगा? प्रीवियस बाय सेटअप का ये लो पे रहेगा, और आपका टेक प्रॉफिट क्या रहेगा? 1:2, 1:2 रहेगा। यहाँ पे आपको 1:2 मिला, ऑन दिस बार यू गेट फिल्ड अप 1:2। अच्छा, इक्विटी में ही ट्रेड करते हो, मान लेते हैं कि भाई इक्विटी में ही हम ट्रेड करते हैं, तो फिर भी आपको कम से कम 275 रुपीज़, 5,000 रुपये डाला तो आपको 5% के ऊपर आपका प्रॉफिट में रहेंगे, 200 पॉइंट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट में रहेंगे। तो 250 रुपये, 300 रुपये अगर आप इक्विटीज़ में ही ट्रेड करते हो तो ये हायर टाइम फ्रेम में ध्यान रखना, ये हायर टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, एक मिनट मैं वो एक टूल ले लेता हूँ, आई टेक दैट टूल। यहाँ पे देखो, इफ यू गो विथ, यहाँ पे टारगेट आपका 275 है, स्टॉप लॉस आपका 132 है, 1:2 है ना। ठीक है, इवन इफ यू गो विथ इक्विटी 1 इक्विटी पे भी जाएंगे तो आपको 275 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि आपने क्या कर दिया कि मान लेते चलिए कि आपने यहाँ पे मार्जिन पे गए, कि चलो कृष्णा जी मैं मार्जिन पे चलता हूँ, मार्जिन मेरा 4.5 है, तो मार्जिन मेरे को 125 के लिए कितना चाहिए? 1,48,000। ठीक है, अगर आपने 1 इक्विटी में ही बात कर रहा हो आराम से, उस पर फ्यूचर्स में नहीं है, इक्विटी में बात कर, तो 1.5 लाख रुपए आपने लगाया, 125 का लॉट साइज कितना है? 150 ना, 125, हाँ 125। अगर आप कैलकुलेटर लेके ये करते हो, इफ यू ब्रिंग द कैलकुलेटर हियर एंड इफ यू सी दैट 125 इंटू 275 रुपीज़, 34,000 रुपीज़, 378 रुपीज़ आपका प्रॉफिट रहेगा सिर्फ इक्विटी में। जितना फ्यूचर का लॉट का कॉस्ट है उतना ही मिल रहा है आपको, यानी कि फ्यूचर आपको 1,30,000 के आसपास पड़ेगा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन फ्यूचर में डर क्या रहता है? यार मेरी स्टॉप लग जाएगी, ये मेरी ये हो जाएगी। मार्जिन में थोड़ा सा इंटरेस्ट पे करोगे, पे करो, इट इज़ द बेस्ट आइडिया। ठीक है, तो क्लीन करते हैं इसको। कृष्णा जी मुझे अगर शॉर्ट सेल करना है, शॉर्ट सेल करना है आपको, तो आपको शॉर्ट सेल के लिए आपको 1 मिनट, आई क्लोज दिस। शॉर्ट सेल के लिए आपको
15 मिनट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको ट्रेंड की आइडेंटिफिकेशन जाननी होगी। यहाँ पे चलते हैं, जस्ट गिविंग यू एन हाईलाइट कि बहुत से लोग ट्रेंड लाइन को आर पार कर देते, यार यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ ब्रेक हुआ ब्रेक हुआ। अरे ट्रेंड लाइन कभी भी प्राइस को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ट्रेंड लाइन शुड नॉट ब्रेक द प्राइस। यहाँ पे आपने यहाँ पे क्या देखा, यू सॉ यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे चेंज ओवर देखा आपने, यहाँ पे बाय सेटअप देखा, और जैसे ही आपने बाय सेटअप देखा, यहाँ से आपका टीके क्रॉस के ऊपर आपका बाय होना चाहिए। माफ कीजिए, यहाँ पे आपका बाय है, स्टॉप आपका कहाँ रहेगा, यहाँ पे 34 पॉइंट्स का। यहाँ पे 1:2 है, तो आराम से आपने 1:3.8 के आसपास 1:2 आपको यहीं पे मिल गई। 88 पॉइंट्स आपको यहीं पे मिल गई। ये फ्यूचर्स में अगर शॉर्ट सेल करना है, मान लीजिए यहाँ पे आ गया आप, ये आपका ट्रेंड लाइन यहाँ पे है, और आपका ट्रेंड लाइन से पहले आपका कौन सा सेल सेटअप के लिए आ जाता है, ट्रेंड लाइन से पहले आपको एक ये वाला, दिस एरिया बेसिकली टेल्स यू दैट ट्रेंड लाइन इज प्राइस इज अबाउट टू हेड टुवर्ड्स ट्रेंड लाइन। जब ट्रेंड लाइन की तरफ आता है प्राइस, एंड इस लो को ब्रेक नहीं करता है, इस लो को ब्रेक नहीं करता है, एंड इट मेक्स वन मोर न्यू हाई। ठीक है, एक और यहां पे वन मोर न्यू हाई बनाने के बाद, दिस इज ए एरिया वेयर यू शुड बी प्रिपेयरिंग फॉर शॉर्ट सेल। जैसे ही ये और एक क्रॉसओवर मिलता है यहाँ पे एमएससीडी, मैं एमएससीडी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट क्रॉसओवर मिला, यहाँ से यहाँ इतना बढ़ने के बाद, ठीक है, जब फर्स्ट क्रॉसओवर बढ़ा मिला, आप देखेंगे वेदर प्राइस कम्स एंड स्टॉप्स एट ट्रेंड लाइन, यू आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट सेल। बाद में एक फ्रैक्टल को ब्रेक करती है यहाँ से, और यहाँ से एक ऊपर की तरफ रुझान करती है। जब ऊपर की तरफ रुझान करती है तो यू हैव वन मोर क्रॉस ओवर हियर। इस क्रॉस ओवर से इस क्रॉस ओवर में आपको डाइवर्जेंस मिला, डाइवर्जेंस मिला ना आपको। शॉर्ट सेल करना चाहिए? नहीं, शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। डाइवर्जेंस मिला जरूर, इसके और इसके आगे के इसमें, ये है आपका शॉर्ट सेल का सिग्नल। आपको तीसरा वाला क्रॉसओवर कहां मिला? यहां मिला। एक मिनट, द थर्ड क्रॉसओवर इज हियर। द मोमेंट इट ब्रेक्स द फ्रैक्टल हियर, ये 9 पीरियड का डॉल्फिन चैनल का है, लो है, ये फ्रैक्टल ब्रेक करती है। ये कैंडल पे आपको क्रॉसओवर मिला, लेकिन ये फ्रैक्टल जैसे ही ब्रेक होती है, आपका शॉर्ट सेल यहां रहेगा, आपका स्टॉप यहां रहेगा। मैं अभी आपको उसका पूरा डिटेल एक्सप्लेन करता हूं। एक हमने शॉर्ट सेल यहां रखा, स्टॉप यहां रखा, 1:2 हमारा टारगेट है, उसके नीचे हम काम नहीं करेंगे भाई, ठीक है। आपने यहां पे शॉर्ट सेल लिया, इसके नीचे, ये जैसे ही शॉर्ट सेल लिया, फर्स्ट पुल बैक करता है, ऑलमोस्ट आपके स्टॉप के पास जाता है, और जब ये फेलियर टू मेक ए न्यू हाई, यहां पे और एक ऐड कर सकते हो आप, इफ यू वांट यू कैन ऐड इट, एंड दिस इज ऑल्सो अगेन गोइंग टू मेक 1:2 और 2.2। प्रीवियस टारगेट जो है उसी में जाएगा, 2.2 के पास जाएगा। अब मुझे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है। यहां पे आपको 64 पॉइंट्स का स्टॉप है, आपको 152 पॉइंट्स का एक फ्यूचर लॉट में आपको प्रॉफिट मिल रही है, और यहां पे आप जानते हो दिस बेसिकली दिस लाइन इज एन, ये सपोर्ट के जैसा काम करता है। यहां पे कहीं भी आप बेचोगे, इफ यू सेल हियर इट विल कम टू दिस लाइन, और ये इसके लाइन को तोड़ के नीचे आया, और यहां पे आपको प्रॉफिट दे दिया। उसके बाद क्या होगा कृष्णा जी? उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूं आपको। उसके बाद क्या होगा, आप अगर 2 लॉट में ट्रेड करते हो 3 लाख रुपए का रख के, तो आपको कम से कम 200, 300, 400। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आइए आप बताइए मुझे, उसके बाद क्या हुआ। यहाँ पे फ्रैक्टल ब्रेक हुआ, फर्स्ट फ्रैक्टल टैग हुआ, यहाँ पे नज़दीक फर्स्ट फ्रैक्टल टैग हुआ, यहाँ पर प्रीवियस 2 फ्रैक्टल टैग हुए। उसके बाद जैसे ही आपको एक क्रॉसओवर मिलती है, फिर से
क्रॉसओवर मिलती है। आपका फर्स्ट क्रॉसओवर मिला यहाँ पे, ठीक है, और आपका सेकंड क्रॉसओवर कहाँ मिला? आपका सेकंड क्रॉसओवर यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला सेकंड क्रॉसओवर, और ये एमएसीडी के नीचे मिला आपको, एमएसीडी के नेगेटिव पार्ट में मिला सेकंड क्रॉसओवर। जैसे ही सेकंड क्रॉसओवर मिलती है, आपका एक ही काम रहता है दोस्तों, शॉर्ट सेल, लेकिन फ्रैक्टल ब्रेक होने के बाद। इसके लोअर फ्रैक्टल ब्रेक होते ही आप शॉर्ट सेल करेंगे। इसका स्टॉप आपका 70-80 पॉइंट्स है। आपका टेक प्रॉफिट कितना रहना चाहिए दोस्तों? 1:2, 1:2। आपको फिर 1:2 में 162 पॉइंट्स का आपको मिलता है। अच्छा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली इज एनी ट्रेडिंग सिस्टम एंड एवरी ट्रेडिंग सिस्टम हैज़ इट्स ओन पैरामीटर्स। आपको उसके पैरामीटर पे ही काम करना पड़ेगा। यू कैनॉट टेक ए इमोशनल डिसीजन, यू हैव टू वर्क to control your emotions. That is first thing. You have to work on your trade management. उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। नहीं, मैं आज आपको क्यों, मैं शॉर्ट सेल का भी बताया, लॉन्ग का भी बताया। रीजन इज वेरी सिंपल माय फ्रेंड्स। आर यू लुकिंग ए प्रॉपर ट्रेड सेटअप, और आर यू लुकिंग a unconventional method of making money in the market? कन्वेंशनल मेथड ये है कि भाई आप एक सरलता से करो, अनकन्वेंशनल मेथड है कि आप कुछ भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या क्या यूज़ किया, किसी ने मुझे इचिमुकू के बारे में पूछा, मैंने बोला यहाँ पे इचिमुकू यूज़ है। किसी कोई डॉन्चिन चैनल के बारे में, यहाँ डॉन्चिन चैनल भी है। या बाय एंड सेल का सिग्नल चाहिए, हाँ यहाँ सिग्नल भी मिल रहा है आपको। यहाँ बाय एंड सेल के सिग्नल के साथ आपको यहाँ डाइवर्जेंस भी मिल रहा है। बोलो आपको क्या चाहिए और क्या दूं यार, क्या दूं आपको? व्हाट आई हैव टू गिव यू? प्रोसीजर आप जानते हो, तो आप इजीली उस प्रोसीजर के फॉलो करने का प्रयास करके उसमें आप सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल। आई मीन आई जस्ट सेड कि मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग थिंग्स बलूनिंग, लाइक बलूनिंग इफेक्ट के लिए बहुत से लोग जाते हैं कि देखो मैंने 1 लाख रुपए कमाया। अरे यार, मैं भी 1 लाख रुपए कमाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं जिसको सिखा रहा हूँ वो कितना लाख कमाता है? हाउ मच द पीपल हु आर लर्निंग फ्रॉम मी आर अर्निंग द मनी? कितना कमा रहा है? यहाँ पे 15 मिनट में बाय सेटअप मिला, वीवैप के ऊपर क्लोज मिला, बट वी डिडंट बाय। ऑनेस्टली हमें लगा कि ये सेटअप हमें बराबर नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी विद दिस सेटअप। वेरी ऑनेस्टली वी आर नॉट हैप्पी विद दिस सेटअप। अब गैप अप ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी मुझे मालूम नहीं है। अगर गैप अप मिलता है तो मैं इसके ऊपर ट्रेड करने की, 25,800 के ऊपर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे एक श्री कृष्णा बनाया, मैंने 15 मिनट का एक सिस्टम बनाया। यहाँ पे देखो हाउ ब्यूटीफुल इट इज। यहाँ पर 25,200 का रखा है मैंने, और ये वीवैप मिल रहा है। The goal is to let you know that you can still make money but having a proper understanding। और यहाँ पे डॉट्स मिलेंगे आपको, ये CM कस्टम चारिश मोडी का इंडिकेटर है, ये MACD। आपको गोल ये है कि यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पे दूसरे सेटिंग्स भी है। ये कॉम्बो सेटिंग्स है, ये 20/200, और यहाँ पे फ्रैक्टल सेटिंग्स है। और कॉम्बो सेटिंग्स नहीं चाहिए तो आप जा सकते हो प्राइस एक्शन में, जा सकते हो, सिर्फ वो वीवैप है। अगर आप चाहो तो, एक मिनट, आप चाहो तो बिल विलियम्स के सेटअप में जा सकते हो, बिल विलियम का सेटअप भी है।
आप चाहो तो एफएनओ ट्रेडिंग में जा सकते हो। यहाँ पे 5 मिनट्स में आपको एक ये सुपर ट्रेंड है, ऑसम ऑसिलेटर है, वॉल्यूम है और एक वीवैप है, ठीक है। सो दिस आर ऑल देयर। व्हाट यू वांट, यू हैव टू टेक ए डिसीजन कि आप कौन से चीज़ में, विच वन यू आर वेरी हैप्पी विथ एंड विच वन यू आर कंफर्टेबल विथ। आप किसके साथ कंफर्टेबल हो, कितने कंफर्टेबल हो, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, मैंने एजुकेशन, एक छोटा सा एजुकेशन वीडियो डालना था, 20 मिनट हो गए क्या, ठीक है यार। ओके चलो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर इन द फर्स्ट दिस थिंग। सब लोग पहला बोलते हैं, मैं बाद में बोल रहा हूँ। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ कमेंट, आई विल सेंड यू द लिंक कि आपको कहाँ पे ईमेल भेजना है एंड यू कैन टॉक टू मी। आप कोर्स मत ज्वाइन करो, डोंट ज्वाइन द कोर्स, टॉक टू मी बिफोर यू ज्वाइन द कोर्स। डोंट ज्वाइन कोर्स, डोंट पे मनी, टॉक टू मी, ठीक है। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। ऑल द बेस्ट, गुड लक।